आज का विषय है मर्ज बढ़ती गई ज्यों-ज्यों दवा की। इसी से संबंधित हमारा लेख प्रकाशित हुआ, इसको आप देख सकते हैं। इसमें एक व्यक्ति ने मुझे अपनी कहानी लिखी, उसको मैं आपको बताना चाहूँगा। एक भाई ने अपने रोग की कहानी कुछ इस प्रकार बताई। डॉक्टर साहब, आप कृपा करके मेरी बात अच्छी तरह सुन लीजिए, उसके बाद इलाज शुरू करना। मैं लगभग 8 साल से कब्ज से पीड़ित हूँ। पहले शाम को चूर्ण खा लेता था तो सुबह पार्टी हो जाती थी। गणेश क्रिया भी कर रहा हूँ। पेट में दर्द तो शुरू से ही रहता था। एसिडिटी भी थी। कभी कभी बवासीर के लक्षण मालूम होते हैं। कफ की शिकायत बचपन से है। नींद कम आती है। भूख भी कम है। वजन तो पहले से ही कम है। एकाएक उठने पर चक्कर आते हैं। नाक में मांस बढ़ गया था, उसका ऑपरेशन हो चुका है। सिर दर्द और साइनोसाइटिस भी है। सारे टेस्ट करा चुका हूँ। एक डॉक्टर ने आंतों में सूजन बताई तो दूसरे ने कहा कि लीवर ठीक काम नहीं करता। उनके इलाज में लाभ नहीं मिला तो वैद्य जी को दिखाया। उन्होंने पित्त दोष बताया। वैद्य को थोड़े दिन देखा। अब होम्योपैथी में 1 माह से इलाज चल रहा है। साइकोसिस बताया है। डॉक्टर का कहना है ठीक होने में वक्त लगेगा। इतने दिनों में लाभ न मिलने पर आपकी चिकित्सा में आया हूँ। ये है कहानी उन सज्जन की। उस भाई की बात सुनने के बाद अब मेरी बारी थी। जब मैंने उसके खान पान, सोने जागने तथा व्यायाम आदि की जानकारी ली तो मैं दंग रह गया। उसका सब कुछ अनियमित और गलत था। व्यायाम के नाम पर केवल कपालभाति और अनुलोम विलोम करता था। हमारे यहाँ एक फार्म रहता है, आपको दिखाऊं। फार्म होता है, फार्म भरा जाता है। फार्म भरने के बाद में उसका पूरा हिस्ट्री आ जाती है। फार्म है कायाकल्प केंद्र का, पूरी हिस्ट्री आ जाती है इसमें। कुछ रह जाता है तो मैं अलग से पूछ लेता हूँ, नोट कर लेता हूँ इसमें। ये फार्म भरने के बाद में उसका कई तरीके से परीक्षण किया जाता है। आहार विहार देखा, व्यायाम के नाम पर उसका सिर्फ कपालभाति और अनुलोम विलोम, इसके अलावा कुछ नहीं वो कर रहा है। खान पान बहुत ही गलत। मैंने कहा कि उपचार तभी दूंगा जब खान पान मेरे अनुसार करोगे। यदि गड़बड़ी की तो इलाज बंद कर दूंगा। उपचार कम से कम 2-3 सप्ताह तक दिया जाएगा। दवाएं बंद कर दी। दवाएं मैंने तत्काल बंद कर दी उसकी, और डिटॉक्सिफिकेशन, संशोधन चिकित्सा प्रारंभ कर दी। उस भाई में रोग लक्षणों की अधिकता थी। मूल कारण तो एक ही था कि पेट का साफ न होना। कफ और पित्त की अधिकता की वजह से श्लेष्माविहीन और अनुत्तेजक आहार लेने को कहा। प्रातः साय टहलने और श्वास प्रश्वास का व्यायाम करने को कहा। प्रथम सप्ताह तक आंत्रशोधन जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, एनीमा बस्तकर्माद से आंत्रशोधन किया गया। मिट्टी की पट्टी, उससे पहले सेक भी कई तरीके से, पत्रपिंड श्वेत से, या पंचकर्म को भी मैं इसमें जोड़ देता हूँ, या गर्म ठंडी सेक, इस तरीके से। उसका बाद मटपैक, मिट्टी की पट्टी, तत्पश्चात एनीमा या बस्तकर्म। पहले हफ्ते में आंत्रशोधन, दूसरे में बदल कर उपचार दिया। 2 सप्ताह में रोग लक्षण गायब हो चुके थे। कमजोरी बनी हुई थी। मैंने कहा भूख बढ़ गई है, जैसे बताया है खाते रहो, कुछ दिनों में दूर हो जाएगी। ओ भाई अब बिल्कुल ठीक है। इन दिनों वो स्विट्ज़रलैंड में है।
वो स्विट्ज़रलैंड में एक हमारे पास से नोएडा का है, वो स्विट्ज़रलैंड में वो चले गए बाद में ठीक होकर के। अब यही नहीं, उन्होंने एक बहुत बड़े डॉक्टर को दिखाया, उसका नाम नहीं ले सकता कि मैं फोर्टिस में था, वो भी फोर्टिस में थे, वो फिजिशियन हैं, उनको दिखाया जाकर। तो उसने देखा कि तुम्हारा ये सब कैसे ये चीज़ ठीक हुई, तो बताया कि उन्होंने ही मेरा पता दिया था उसको, पेशेंट को। ये बाद में ठीक होकर के अपने विदेश में ही अपना काम करता है, सेवाएं देता है, कोई सर्विस है उसकी, स्विट्ज़रलैंड चला गया। तो मर्ज दवाओं से मर्ज बढ़, दबा दबाए रोग को करे नहीं निर्मूल, चतुर चिकित्सक जानते फिर क्यों करते भूल। एक ने एक आर्जा रहा हमको, थमे दस्त तो बुखार आया। अगर दस्त आ रहे हैं उनको दवाओं द्वारा रोक दिया जाएगा तो बुखार आ जाएगा, बुखार थाम रोक दिया जाएगा तो कोई और चीज़ हो जाएगी। उनमें साइड इफ़ेक्ट होते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में, नेचुरोपैथी में साइड बेनिफिट होते हैं। साइड इफ़ेक्ट आपको लेने हैं या साइड बेनिफिट, ये आपको सोचना है। बहुत बहुत धन्यवाद।